प्रतिशत कम हुआ। डीजल का दाम भी 0.2% कम हुआ। आपने ये कैसे किया? आपने दो समय नवंबर 2021 और मई 2022 में हम थे 2854। आज 2023 में पेट्रोल पंप में 5,938, 108% की बढ़ोतरी हुई है। 865 आज है 1,552, 80% की बढ़ोतरी हुई है। एलपीजी कनेक्शन थे 70 लाख थे 2014 में, मध्य प्रदेश में आज 185 लाख कनेक्शन है, 170% की बढ़ोतरी हुई है। और आप एलपीजी पेनिट्रेशन देखें, जैसे देश में 45% था, 45-55% था, यहाँ पे 44% था। आज 100% एलपीजी पेनिट्रेशन है यहाँ पे, और 127% बढ़ोतरी हुई है। पाइप नेचुरल गैस 2014 में 2,700 कनेक्शन थे, आज 2,15,185, 7,632% बढ़ोतरी हुई है। सीएनजी के स्टेशन मध्य प्रदेश में पहले 15 थे, आज 275 है, 1,735% की बढ़ोतरी हुई है। और नेचुरल गैस पाइपलाइन किलोमीटर में 802 किलोमीटर थी 2014 में, आज 6,862 है, 755%। माननीय प्रधानमंत्री जी, जब आप मुख्यमंत्री थे गुजरात के, आपने उस समय दहेज में एक पेट्रोकेमिकल प्लांट बना के वहां पर रोजगार, समृद्धि और विकास का कार्य बनाया। मुझे पूरा विश्वास है आज ये जो पेट्रोकेमिकल प्लांट की जो एक्सपेंशन हो रही है और जो एथिलीन क्रैकर प्लांट बन रहा है, इससे रोजगार, समृद्धि, विकास होगा। और बुंदेलखंड का एक शानदार विकास का कार्य यहाँ पे बढ़ेगा और शुरू होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय! भारत माता की बढ़ाते हुए हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, दोनों हाथ ऊपर उठाकर ताली बजाकर स्वागत कीजिए मोदी जी का, अभिनंदन कीजिए मोदी जी का। आदरणीय श्रीमान हरदीप पुरी जी हमारे केंद्रीय मंत्री, आदरणीय वीरेंद्र जी केंद्रीय मंत्री, आदरणीय प्रहलाद जी केंद्रीय मंत्री, आदरणीय वीडी शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष आदि। लेकिन आज ये जो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इसमें सीधे 50,000 करोड़ का निवेश आ रहा है, सीधे 50,000 करोड़। इस पूरे इलाके की तस्वीर बदल जाएगी और यहाँ की जनता की तकदीर बदल जाएगी। आज यहाँ एंसिलरी यूनिट मतलब छोटी छोटी इकाइयां लगाने के लिए, और जब ये पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बनेगा तब 40,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। और बनने के बाद जो अन्य यूनिट आएगी, भविष्य में 2,15,000 नौजवानों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। रोजगार इतनी बड़ी सौगात कि हमारा ये क्षेत्र बदल जाएगा। इसलिए हम प्रधानमंत्री जी को प्रणाम करते हैं और उनका हृदय से अभिनंदन करते हैं। लेकिन बीना वालों, आज केवल बीना को सौगात देने नहीं आए। आज मध्य प्रदेश में अलग अलग जगह नर्मदापुरम में विद्युत और नवकरणीय ऊर्जा, उनका 3,300 5,000 करोड़ का निवेश, मेगा इंडस्ट्रियल पार्क रतलाम में 75,400 करोड़ का निवेश, 6 नवीन औद्योगिक क्षेत्र साजापुर, गुना, मऊगंज, आगरमालवा, नर्मदापुरम बक्सी 16,500 करोड़ का निवेश, तो लगभग 1,50,200 करोड़ रुपए का निवेश। पूरे प्रदेश में भूमि पूजन हो रहा है, वहां भी जनता उपस्थित है और 2,76,600 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे। दोनों को मिला लिया जाए तो नौजवान बहनों और भाइयों 4 लाख रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इसे एक बार फिर तालियां बजाकर प्रधानमंत्री जी का
मंजूर हो गई है, सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई है। बुंदेलखंड की 20 लाख एकड़ जमीन में सिंचाई होगी। 20 लाख एकड़ जमीन में पूरा बुंदेलखंड बदल जाएगा। अरे कांग्रेस ने कभी इतनी सिंचाई की व्यवस्था की थी क्या? ऐसा नहीं, जोर से बोल के बताओ, की थी क्या? क्या किया कांग्रेस ने? और बिना वाला बिना नदी कॉम्प्लेक्स 3,300 करोड़ रुपए की सिंचाई की योजना मुझे कहते हो क्या है? कांग्रेस राजा नवाब अंग्रेजों ने केवल 7.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की थी, वो बढ़ के हो गई 47 लाख हेक्टेयर। और प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से 65 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई की व्यवस्था होगी। मैं आप सबकी ओर से प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना करता हूँ कि कैन बेतवा का भूमि पूजन करने भी आप बुंदेलखंड की धरती पर जरूर पधारें। आप चाहते हैं तालियां बजाकर फिर आमंत्रित कीजिए प्रधानमंत्री जी को। पूरा धन्यवाद बतावे। भारत के परिवर्तन की प्रेरक शक्ति माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच के अनुरूप भारत सरकार के मार्गदर्शन में भारत पेट्रोलियम निरंतर प्रयासरत। प्रेरणा और प्रगति जब एक साथ जुड़ते हैं तो एक नए युग की नींव पड़ती है। आज हमारा एमपी इसी ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश स्थित वीरों की भूमि बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित बीना रिफाइनरी परिसर में प्रतिवर्ष 2200 किलो टन उत्पादन क्षमता का एक विशाल पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार का भी पूर्ण सहयोग प्राप्त हो रहा है। परियोजना की आवश्यकताओं को देखते हुए बीना रिफाइनरी की 7.8 MMTPA क्षमता का विस्तार कर 11 MMTPA किया जा रहा है। साथ ही यहाँ उत्कृष्ट तकनीक वाले 1.2 MMTPA क्षमता के एथिलीन क्रैकर कॉम्प्लेक्स और डाउनस्ट्रीम पेट्रोकेमिकल संयंत्र की भी स्थापना की जा रही है। लगभग 49,000 करोड़ की लागत से बनने वाली इस परियोजना को अगले 5 वर्षों में पूर्ण कर लिया जाएगा। निर्माण के दौरान लगभग 15,000 लोगों को रोजगार मिलेगा और परियोजना पूर्ण होने के उपरांत 1 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। आजकल पेट्रोकेमिकल से बनी वस्तुओं की मांग बहुत अधिक है, क्योंकि ये मजबूत और टिकाऊ होने के साथ साथ किफायती भी होती है, जैसे पाइप्स, फर्नीचर, कंटेनर, ऑटोमोटिव पार्ट्स, मेडिकल उपकरण, विभिन्न प्रकार के फिल्म, कृषि उपकरण, निर्माण कार्य उपयोगी उपकरण इत्यादि। ये परियोजना पूर्ण होने के बाद पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र के साथ मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई गति प्राप्त होगी। पेट्रोकेमिकल से संबंधित विभिन्न प्रकार के उद्योग जैसे फिल्म्स, फाइबर, इंजेक्शन मोल्डिंग, ब्लो मोल्डिंग क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करेगा। इन उद्योगों के खुलने से क्षेत्र का सामाजिक एवं आर्थिक विकास होगा। साथ ही स्थानीय लोगों को स्वयं का व्यवसाय आरंभ करने के लिए अवसर मिलेगा। इस संयंत्र के आरंभ होने से देश में होने वाले आयात में प्रतिवर्ष लगभग 20,000 करोड़ रुपए के समतुल्य विदेशी मुद्रा की बचत होगी और देश आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर होगा। आज बड़े हर्ष एवं गर्व का क्षण जब इस महत्वाकांक्षी परियोजना का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। विकसित भारत के निर्माण में मध्य प्रदेश की भूमिका
बहुत महत्वपूर्ण है। एमपी अजब भी है, गजब भी है और सजग भी है। सपनों को हकीकत बनाता मध्य प्रदेश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था भारत और केंद्र में बसा है इसका हृदय स्थान मध्य प्रदेश। इसकी सरजमीन पर विकास के अपार अवसर मौजूद है। यहाँ सपनों का संगम हकीकत से होता है और भविष्य को संवारा तथा निखारा जाता है। तभी तो राज्य में 1.25 लाख एकड़ से ज्यादा औद्योगिक लैंड बैंक पर एक से बढ़कर एक उद्योग धंधे पनप रहे हैं, जिसमें सहयोग करता है राज्य का औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्याप्त जलापूर्ति, गुणवत्तापूर्ण सरप्लस विद्युत उपलब्धता और कुशल मैन पावर। राज्य में औद्योगिक विकास की कहानी में नए सोपान को जोड़ते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 10 नवीन विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी जा रही है। पहली परियोजना जिला नर्मदापुरम में विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण विनिर्माण क्षेत्र है। करीब 227 एकड़ में फैली ये परियोजना 3,300 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करेगी। इससे स्थानीय स्तर पर 6,600 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। रतलाम में मेगा इंडस्ट्रियल पार्क परियोजना 75,400 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करेगी। इससे 1,72,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे। मालवा क्षेत्र में औद्योगिक विकास को मजबूत बनाने वाली इस परियोजना को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का भरपूर लाभ मिलेगा। इसमें खाद्य प्रसंस्करण, टेक्सटाइल एवं गारमेंट्स, ऑटोमोबाइल, फार्मा सेक्टर के साथ ही अन्य सेक्टर्स के उद्योग स्थापित होंगे। मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास को गति मिलेगी और प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है व्यवसायी गौरवशाली संपन्न समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज यानी ITES के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए नर्मदा और नर्मदापुरम में 6 नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास की भी योजना है। ऐसी रणनीतिक पहल का लक्ष्य संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना है। इन परियोजनाओं में 16,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश आकर्षित होगा। इन विकास परियोजनाओं से राज्य के लगभग 33,000 नागरिकों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। ये परियोजनाएं राज्य में बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने के साथ साथ प्रदेश के नागरिकों के लिए आशा, विकास, भविष्य भी सुनिश्चित। विकास लगातार हमने खुद से वादा किया है तो आप सभी की और बेटवा दोनों का आशीर्वाद मिला और मुझे तो महीने भर में दूसरी बार सागर आकर आप सभी के दर्शन का सौभाग्य मिला और मैं शिवराज जी की सरकार का भी अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं कि आज मुझे आप सबके बीच जाकर के आप सबके दर्शन करने का अवसर भी दिया। का शिलान्यास हुआ है वो भारत को ऐसी चीजों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने का काम करेगा। बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं होता कि जो प्लास्टिक पाइप बनते हैं, बाथरूम में इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक की बाल्टी और मग होते हैं, प्लास्टिक के नल होते हैं, प्लास्टिक की कुर्सी टेबल होती है, घरों का पेंट होता है, कार का बम्पर होता है, कार का डैशबोर्ड होता है, पैकिंग मटेरियल होता है, मेडिकल उपकरण होते हैं, ग्लूकोज की बोतल होती है, मेडिकल सीरीज होती है, अलग अलग तरह के कृषि उपकरण होते हैं। इन सभी में पेट्रोकेमिकल की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अब बीना में बनने वाला ये आधुनिक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इस पूरे क्षेत्र को विकास की नई ऊंचाई पर ले देगा, ये मैं आपको गारंटी देने आया हूं।
यहाँ के किसानों, यहाँ के छोटे उद्योगों को मदद मिले। मैन्युफैक्चरिंग जोन हो, इंदौर में 2 नए IT पार्क हो, रतलाम में मेगा इंडस्ट्रियल पार्क हो, ये सभी मध्य प्रदेश की औद्योगिक ताकत को और ज्यादा बढ़ाएंगे। हमने पूरी ईमानदारी से मध्य प्रदेश का भाग्य बदलने का भरसक प्रयास किया। हमने मध्य प्रदेश को भय से मुक्ति दिलाई, यहां कानून व्यवस्था को स्थापित किया, सड़क, बिजली और पानी जैसी सुविधाओं से तरसा कर रख दिया था। सरकार में हर गांव तक सड़क पहुंच रही है, हर घर तक बिजली पहुंच रही है। जब यहां कनेक्टिविटी सुधरी है तो उद्योग धंधों के विकास की नई ऊंचाई छूने जा रहा है। लाल किले से मैंने गुलामी की मानसिकता से मुक्ति और सबका प्रयास के संबंध में विस्तार से चर्चा की। मुझे आज ये देखकर बहुत गर्व होता है कि भारत ने गुलामी की मानसिकता को, वो भी कह रहे थे कि ऐसा आयोजन इसके पहले उन्होंने कभी नहीं देखा। सनातन को मिटाकर ये देश को फिर 1000 साल की गुलामी में धकेलना चाहते हैं, लेकिन हमें मिलकर ऐसी ताकतों को रोकना है। हमारी संगठन की शक्ति से, हमारी एकजुटता से उनके मंसूबों को नाकाम करना। मेरे परिवारजनों, भारतीय जनता पार्टी की गारंटी भी हमने पूरी करके दिखाई। हमने गरीब से गरीब को मुफ्त इलाज की गारंटी दी थी। हमने हर घर बैंक अकाउंट खुलवाने का गारंटी दी थी। अंदर 400 रुपये और सस्ता मिला। उज्ज्वला की योजना कैसे हमारी बहनों बेटियों का जीवन बचा रही है, ये हम सभी जानते हैं। हमारा प्रयास है एक भी बहन बेटी को धुआं में खाना ना बनाना पड़े, और इसलिए कल ही केंद्र सरकार ने एक और बड़ा निर्णय लिया है। अब देश में 75 लाख और बहनों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया जाएगा। कोई भी बहन गैस कनेक्शन से छूटे नहीं। ये हमारा मकसद 60,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर चुकी है। साथियों, बीते 9 वर्षों में केंद्र सरकार का ये भी प्रयास रहा है कि किसानों की लागत कम हो, उन्हें सस्ती खाद मिले। इसके लिए हमारी सरकार ने 9 वर्ष में 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा सरकारी तिजोरी में से खर्च किया। आज यूरिया की बोरी, आप जो खेत में यूरिया लेके जाते हो ना, मेरे किसान भाइयों बहनों, ये यूरिया की थैली अमेरिका में 3000 रुपए में बिकती है।
लेकिन वही बोरी मेरे देश के किसानों को हम सिर्फ 300 रुपये में पहुंचाते हैं और इसके लिए 10 लाख करोड़ रुपया सरकारी खजाने से डबल इंजन सरकार ने बुंदेलखंड में अनेक सिंचाई परियोजनाओं पर काम केन बेतवा लिंक नहर से बुंदेलखंड सहित